एक हज मकबूल का सवाब। भाइयों, सबके हज थोड़ी कबूल होते, मैं बार बार कह रहा हूं। और आला हजरत ने पहचान बताई है, आला हजरत ने पहचान बताई है कि हज के कबूल होने की पहचान यह है कि जब इंसान हज कर लेता है और उसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है तो उसकी तीन पहचान है। पहली पहचान यह है कि जिस हाजी का हज अल्लाह कबूल फरमा लेता है उसके दिल में अल्लाह का डर बैठ जाता है, अल्लाह का खौफ बैठ जाता है। और दूसरी बात यह है कि जिसका हज मेरा रब कबूल फरमा लेता है ऐसा बंदा नेकियों से मोहब्बत करने लगता है। और तीसरी बात यह है कि जिसका हज मेरा रब कबूल फरमा ले वो बुराइयों से नफरत करने लगता है। तो तीन पहचान है। पहली पहचान यह कि हाजी के दिल में अल्लाह का खौफ बैठ जाए, दूसरी पहचान यह कि हाजी नेकियों से मोहब्बत करने लगे, तीसरी पहचान यह है कि हज करने के बाद बुराइयों से नफरत होने लगे। समझ लो, जिस इंसान में ये तीन सिफात पाई जाएं अल्लाह ने उसके हज को कबूल फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं, लेकिन ये लोग मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप को सिर्फ एक बार देखो तो एक हज मकबूल का सवाब। नबी का दरबार सजा हुआ था तो 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ है कि नहीं, लेकिन नबी फरमाते हैं सिर्फ एक बार अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखो तो अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो कितना सवाब? तो नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो भाइयों, सबके हज कबूल नहीं होते, मगर जिसका हज मेरा रब कबूल फरमा लेता है 400 लोगों की शफात करा के जन्नत में लेके जाएगा। आप लोग कितने होंगे? अब आप लोग हाजी साहब के लिए आए हो तो इंशाल्लाह हम लोग का हक तो बनता ही है ना। बेशक बेशक। हजरत कुछ लोग पता नहीं शफात भी नहीं करवाना चाहते क्या, कुछ बोलते ही नहीं है। अरे भाई, आप लोग शफात चाहते हैं ना जी, जन्नत चाहते हैं ना, या ये सोच रहे हैं कि जन्नत तो अपने लोगों को मिलेगी मिलेगी? ठीक है भाई, अगर आपकी सोच अच्छी है तो अच्छी बात है। अब एक हदीस शरीफ और सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन खरज हाजा औ मुअतमिरा औ गाज़िया सुम्मा मात फी तरीक़िही कतबल्लाहु लहू अजरल गाज़ी वल हाज वल मुअतमिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स हज करने के इरादे से निकला, घर से निकला, या उम्रा करने के इरादे से घर से निकला, या जिहाद के इरादे से घर से निकला, नबी फरमाते हैं सुम्मा मात फी तरीक़िही, फिर उसे रास्ते में ही मौत आ गई, तो अल्लाह ऐसे शख्स के लिए हमेशा हमेश के लिए जो हज पे जा रहा था उसके लिए हज का सवाब लिखेगा। जो उम्रे पे जा रहा था अल्लाह उसे उम्रे का सवाब अता फरमाएगा, और जो जिहाद पर जा रहा था अल्लाह उसे जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। तो ये लोग, जो लोग हज करने के लिए घर से निकलते हैं और रास्ते में ही मौत आ जाती है, तो ऐसे लोग मायूस न हो, अल्लाह हज मकबूल की सादत से बहरवर फरमाएगा। और हजरात, बहुत सारे लोग उम्रा करते होंगे और निहायत खुश नसीब हैं वो लोग जो उम्रा भी करते हैं और हज भी करते हैं, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, नबी फरमाते हैं इन्ना उम्रता फी रमज़ान तादिलु हज्जा। नबी फरमाते हैं बेशक रमजान शरीफ के महीने में उम्रा करना ये हज के बराबर सवाब रखता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। उम्रा जब भी करोगे तब सवाब।
लेकिन रमजान शरीफ के महीने में करोगे तो हज के बराबर सवाब। बेशक बेशक। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन अरादल हज फलयुअज्जिल, जिसने हज का इरादा किया उसे चाहिए कि इस इरादे को जल्द अज जल्द पूरा करे। कुछ लोग इसी मजमे में बैठे होंगे, 10 साल से इरादा बना रहे होंगे, फिर कोई जमीन मिल जाती है 2-4 बीघा, सोचे जमीन ही खरीद लें। फिर इरादा बनाया, फिर कुछ पैसे इकट्ठे हुए, फिर कार खरीदने लगे, फिर ट्रैक्टर, सोचा लाओ मकान ही बना ले। मेरे दोस्त, ये दुनिया की उलझने हैं। अगर अल्लाह इस लायक बनाए तो हज के अदायगी के लिए जल्द अज जल्द कोशिश करें। हाजी साहब हमारे जा रहे हैं, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ये पूरे इंडिया के मुसलमानों की प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा बूढ़े हाजी अगर किसी मुल्क के होते हैं तो इंडिया, बांग्लादेश और अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल, पाकिस्तान के सबसे बूढ़े हाजी होते हैं। और कुछ लोग तो अपने माँ बाप को शौक में भेजते हैं नाम कमाने के लिए, है ना, नाम कमाने के लिए, ताकि हमारा नाम हो जाए। अगर इस तरह की नीयत से हज करते हैं तो कोई फायदा नहीं है पैसा बर्बाद करने से, है ना। नामो नुमूद के लिए हज नहीं किया जाता। हजरात, तो हज जिंदगी में एक बार फर्ज है। और मैंने बाज किताबों में, किसी किताब में पढ़ा था कि एक जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है, और अल्लाह इस्तिताअत दे तो हर 5 साल में एक बार हज करना यह मुस्तहब है। यानी अल्लाह इस्तिताअत दे, हैसियत दे तो हर 5 साल में एक बार हज कर लेना चाहिए। पहले के लोगों को आपने सुना होगा कि उन्होंने 7 हज किए थे, उन्होंने 5 हज किए थे। मगर अब तो हमारी जहालत का आलम यह है, बाज लोग समझते हैं कि बहराइच शरीफ गाजी सरकार के आस्थाने पर 7 बार चले जाओ, एक हज का सवाब मिल जाता है। एक मौलवी साहब मुझे मिले नानपारा में, तो मैंने कहा मौलवी साहब कहाँ से आ रहे हो? बोले हज करके आ रहे हैं। मैंने कहा भाई हज करके कहाँ से आ रहे हैं आप? इतनी जल्दी हो गया हज आपका? कल तो आप यहीं पे दिखाई दे रहे थे। तो बोले चलो हज ना मान रहे तो उम्र ही मान लो। तो मैंने कहा भाई उम्र इतनी जल्दी हो गया आपका? तो बोले नहीं, वो हम बहराइच शरीफ गए थे, हज का सवाब तो है ही। अल्लाह वालों के आस्थानों पर हाजिरी यकीनन बाइस खैर व बरकत है, लेकिन अल्लाह ने हज फर्ज कर दिया है। हज के फर्ज को छोड़ करके अल्लाह वालों के आस्थानों के चक्कर लगाओगे तो कोई जरूरी नहीं है कि अल्लाह वालों के आस्थानों पर हाजिरी कबूल हो जाए। जी हां, जिस तरह नमाज फर्ज है, इसी तरह से जिंदगी में साहिब हैसियत पर एक बार हज करना फर्ज। हजरात, नबी फरमाते हैं जब हाजी हज करने के बाद आता है तो गुनाहों से ऐसा पाक और साफ हो जाता है जैसे आज ही उसकी मां ने उसे जन्म दिया है। और एक मुस्लिम शरीफ की हदीस और सुना दो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की, इस बात को मिस मत करना, ये इस बात सब दिल की तख्ती पर लिख के लेके जाओ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी कोई हाजी हज करने के बाद जब बस्ती में वापस आता है, तो जब तुम्हारी उससे पहली बार मुलाकात हो तो नबी फरमाते हैं हाजी से अपने लिए सबसे पहले दुआ करवा लो, क्योंकि उस वक्त जो दुआ वो कर देता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, क्योंकि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ होता है ना। आप याद रखेंगे इस बात को। जब हाजी साहब हज करने के बाद वापस आएंगे, अगर आप मुलाकात करेंगे तो सलाम के बाद सबसे पहले क्या कहेंगे आप? हमारे लिए दुआ करिए। हाजी साहब तो दुआ देंगे ही देंगे, चूंकि आलिम दीन है, वो जानते हैं। लेकिन आप कहिए हुजूर ने फरमाया अपने लिए दुआ करवा लो, तो कम से कम हुजूर के हुक्म पर तो अमल हो जाएगा ना। बेशक, सुभान अल्लाह। हाजी उस वक्त जो दुआ करता है अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरात, अल्लाह के घर का तवाफ और हज ये फर्ज है। और अब आइए जरा मदीना शरीफ की हाजिरी। सुभान अल्लाह, सुभान। मक्के की बात हो और मदीने की बात ना हो।
क्योंकि मक्का भी शान वाला है, मदीना भी शान वाला है। मक्का हुजूर की जाए पैदाइश है और मदीना हुजूर का मदफन है। सुभान अल्लाह। हज फर्ज है और रोज़े रसूलुल्लाह की हाजिरी करीब व वाजिब है। बेशक। मैं आपको पढ़ी लिखी गुफ्तगू किताबें पढ़ करके आपको बता रहा हूं, समझ गए। अभी हमारे मौलाना मजाज साहब क़िबला खिताब फरमा रहे थे, उनके पास वक्त कम था। मैंने उनसे यही कहा था कि पहले हज की फर्जियत पर बात हो, उसके बाद मदीना शरीफ के ताल्लुक से बात हो। मदीना शरीफ की हाजिरी करीब व वाजिब है। यह निहायत बदबख्ती की बात है कि कोई मक्का शरीफ तो जाए और रोज़े रसूलुल्लाह की हाजिरी के बाद मदीना शरीफ की हाजिरी न दे। सुभान अल्लाह। वो मदीना सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए हबीब मुझे इस शहर मक्का की कसम। अल्लाह फरमाता है मुझे इस शहर की कसम। और जिस वक्त ये आयत नाज़िल हुई थी हुजूर मक्के में थे, मुझे इस शहर की कसम। लेकिन अल्लाह खुद फरमा रहा है व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए हबीब मुझे शहर मक्का की कसम इस वजह से है कि इस शहर में तुम रहते हो। आपके कदमों की वजह से इस शहर की कसम। मक्का शरीफ में मैदान अरफात है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मैदान अरफात है, मीना है, मुज़दलिफा है, मकाम इब्राहिम है, इस वजह से मैं कसम लेता हूं ना, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ए हबीब तुम इस शहर में रहते हो, मुझे इस शहर की कसम इस वजह से। पता चला कि नबी जहां रहे वहां की कसम। तो जब तक नबी मक्के में थे मक्के की कसम, और जब आमीना के पेट में थे तो हजरत आमीना के पेट की कसम, जब गारे हिरा में थे तो गारे हिरा की कसम, और जब सिद्दीक अकबर के कांधों पर सवार हुए तो सिद्दीक अकबर के कांधों की कसम। महबूब जहां तुम हो वहां की कसम। वो मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं चाहे जहां गुजारूं मगर रात मदीने में ही आकर के गुजारूं। बेशक सुभान अल्लाह। जोर से बोलो और जोर से। नबी ने क्या फरमाया? मेरा दिल ये करता है कि चाहे दिन जहां गुजरे मगर रात मदीने में आकर के गुजारूं।